Hello everyone, welcome to English online class. So today we are going to start the new chapter. Before that, I hope all the students have completed their previous chapter number 9, the elf and the dormouse, and I hope that you have learned the 4 lines of the poem and also you have completed your question answer in your notebook. So today we are going to start the new chapter number 10 on page number 78, the family trip. So all of you open page number 78, chapter number 10, the family trip. So here reflect is given. So let's start. Look at the picture of this family taking help from the box below. Name the members of the family. मतलब इसमें दिया है कि आपको पिक्चर को देखना है और बॉक्स की हेल्प से जो फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने इस बॉक्स में. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पिक्चर है, एक लड़के की है, तो क्या है, सन. ठीक है, तो फ्रॉम द बॉक्स यू कैन सी द स्पेलिंग SON, सन. एंड देन द नेक्स्ट वन इज ऑफ फादर. The spelling is FATHER, father. Father का मतलब क्या होता है, पापा. Then next picture is of mother. Okay, the spelling of mother is MOTHER, mother. And the third one, uncle, UNCLE, uncle. And the next picture is of aunt, AUNT, aunt. You can see the spelling from the box. Okay, now the next one is of cousin, COUSIN, cousin. And now look at in the picture, you can see the 3 members in the middle. From here we can see the first one is grandfather. Okay, the grandfather spelling is GRANDFATHER, grandfather. And in the middle one girl is standing, that is daughter, DAUGHTER, daughter. And the last one is picture is of grandmother, GRANDFOTHER, grandmother. Okay, so now look the next question from here. Which of the following trips would you like to go with your family and why? मीन्स आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं इस और पूछा गया है कि आपको अपनी फैमिली के साथ कौन से ट्रिप में जाना आप पसंद करेंगे और क्यों. तो पहला है ए हिल स्टेशन, मतलब पहाड़ी इलाके में, या ए बीच मतलब जहाँ पे समुद्र होता है, और बिग सिटी मतलब एक बड़े शहर में, और वेडिंग मतलब एक शादी में. ठीक है, कहाँ जाना पसंद करेंगे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. सो यू हैव टू ओपन पेज नंबर 79. लेट्स रीड. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. It was their cousin wedding. Amit and Neha were going to Shimla with their mom and dad. Shimla is very nice place with lots of hills. They packed a big suitcase and went to the railway station. I really like Shimla, said Neha. Amit said, you have never gone to Shimla before, so how do you like it? Silly. Neha started to cry. You are being mean, she screamed. ये जो स्टोरी है इसमें मतलब 2 बच्चे हैं, अमित और नेहा. ठीक है, वो जो दोनों हैं अमित और नेहा, वो अपने मॉम और डैड के साथ अपनी कज़िन की शादी में कहाँ जा रहे हैं, शिमला. और शिमला जो है बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ होते हैं. ठीक है, उन्होंने क्या करा, जब वो जा रहे थे रेलवे स्टेशन, उनके पास एक बहुत ही बड़ा सूटकेस था. सूटकेस आप सभी जानते हैं, सूटकेस जैसे यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. यहाँ पे एक आदमी है, उसने एक बैग ले रखा है, उस बैग को हम क्या कहते हैं, सूटकेस. सूटकेस मतलब जो ट्रैवलिंग बैग होता है, जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं जिसमें अपना सामान पैक करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सूटकेस. ठीक है, उसके बाद जो नेहा होती है, नेहा क्या कहती है कि मुझे शिमला बहुत पसंद है. तो अमित उससे पूछता है क्या तुम इससे पहले गई हो शिमला जो तुम्हें पसंद है. तो ये सुन के जो नेहा होती है वो रोने लगती है और बोलती है यू आर बीइंग मीन. मीन का मतलब होता है मतलब तुम मतलब इतने मीन क्यों हो रहे हो. ठीक है, now look at page number 80. No, shouted Amit. No, said Dad, don't fight.
जब उसने नेहा उसने अमित उस नेहा से कहता है कि तुम गई हो तो नेहा जो होती है रोने लगती है। तो फिर उसके बाद जो अमित होता है चिल्लाते हुए कहता है नहीं, और उनके जो डैड होते हैं वो भी उनसे कहते हैं कि नहीं, लड़ो मत। फिर नाउ लुक एट नेक्स्ट पैराग्राफ। सून द ट्रेन अराइव, दे गॉट इन टू द ट्रेन एंड सेट ऑन देयर सीट्स। द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। अमित एंड नेहा जम्प्ड ऑन द ब्रेथ and walked up and down the coach. They were so excited they just wouldn't sit. After some time, their mom told them to rest for a while. उसके बाद जो थी ट्रेन आ गई थी। अराइव्ड का मतलब होता है आना। ट्रेन आती है और वो मतलब सब लोग जो होते हैं वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं। गेट इनटू होता है मतलब चढ़ना, ठीक है। ट्रेन में चढ़ते हैं, अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। उसके बाद जो है ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, मतलब ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है। और जो अमित और नेहा होते हैं, ब्रेथ का मतलब होता है जो सीट होती है ट्रेन में, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ मतलब ऊपर नीचे कूदने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मतलब होता है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर इसीलिए वो बैठ भी नहीं रहे थे, इधर से उधर मतलब उछल रहे थे। फिर उसके थोड़ी देर बाद जो उनकी मॉम होती है उनसे कहती है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो। और जब वो रेस्ट कहती है रेस्ट करने के लिए, फिर क्या होता है देखिए। अमित सून फेल अस्लीप, स्टार्टेड ड्रीमिंग ही वॉज द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन दैट वेंट छुक छुक छुक। सडनली ही फेल्ट समथिंग टगिंग एट हिज स्लीव. हु इज इट? he said, rubbing his eyes. I am hungry, said Neha. And Amit, I am hungry too. Mom and Dad were asleep. Look, said Neha, station. Their train was pulling in a station, and on the platform was a big sign that read snack shop. और उसके बाद जो अमित होता है वो एकदम से ही सो जाता है और स्टार्टेड ड्रीमिंग मतलब सपना भी देखने लगता है। क्या सपना देखता है कि वो जो ट्रेन का ड्राइवर है और वो ट्रेन जो है छुक छुक करके चल रही है, और सडनली मतलब अचानक उसे ये भी फील होता है कि कोई उसकी जो स्लीव्स है मतलब शर्ट की जो बाएं उसे खींच रहा है। टगिंग का मतलब होता है खींचना, ठीक है। फिर वो अपनी आँखों को रब करते हुए क्या बोलता है, कौन है? तो जो वहाँ कौन होता है, नेहा होती है। नेहा क्या कहती है कि मुझे भूख लगी है। फिर अमित कहता है हाँ मुझे भी लगी है। और वो दोनों देखते हैं कि जो उनके मम्मी पापा हैं मतलब मॉम डैड है वो सो रहे हैं। और उसके बाद जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि स्टेशन आ गया है। जो ट्रेन होती है पुलिंग इन मतलब स्टेशन के प्लेटफॉर्म में मतलब खड़ी हो जाती है। और जब वो देखते हैं स्टेशन से बाहर तो उन्हें एक बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा होता है स्नैक शॉप। स्नैक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मतलब खाने की चीज़ें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नैक शॉप, ठीक है। नाउ लुक एट नेक्स्ट पैराग्राफ। वी कैन होप ऑफ द ट्रेन बाय चॉकलेट्स एंड चिप्स एंड देन गेट बैक टू द ट्रेन, सेड नेहा. Amit readily agreed, and the two children quickly got off and went to the snack shop. I want 2 packets of chips and 2 chocolates, said नेहा टू द शॉपकीपर. फिर उसके बाद क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है होप, ऑफ का मतलब होता है कि ट्रेन से नीचे उतरना. वो लोग ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं. और उसके बाद क्या होता है, जब वो नीचे उतरते हैं, क्यों उतरते हैं वो, क्योंकि उन्हें चॉकलेट चाहिए होती है. जो नेहा होती है उसे चॉकलेट और चिप्स चाहिए. वो बोलते हैं कि हम चॉकलेट और चिप्स खरीद के वापस ट्रेन में आ जाएंगे. और जो अमित होता है वो जल्दी से मतलब उसकी बात में एग्री हो जाता है. और दोनों बच्चे जो होते हैं वो क्विकली मतलब जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरते हैं और स्नैक शॉप में जाते हैं. और जब वहाँ जाते हैं तो वो नेहा शॉपकीपर से कहती है कि मुझे 2 पैकेट चिप्स के भी चाहिए और 2 चॉकलेट भी चाहिए. 50 rupees please, said the shopkeeper. But Amit and Neha just had 20 rupees. Neha stamped her foot. I want it all, she screamed. Then just Amit heard the whistle blow. जो शॉपकीपर होता है वो बोलता है 50 रुपीज़ प्लीज़, मतलब 50 रुपीज़ का है. तो अमित और नेहा के पास क्या होता है, अमित और नेहा के पास बस 20 रुपीज़ होते हैं. तो जो नेहा होती है वो स्टैम्प का मतलब होता है मतलब अपने पैर ज़मीन पे मारती है और बोलती कि नहीं मुझे सब चाहिए. और उसके बाद ही जो अमित होता है वो क्या सुनता है, वो विसल साउंड मतलब जो सीटी जो ट्रेन का विसल होता है मतलब जो हॉर्न ब्लो करता है उसका
उसकी आवाज़ सुनता है और फिर क्या कहता है, क्विक ही सेड, द ट्रेन इज़ गोइंग टू लीव, देयर इज़ नो टाइम, ही शाउटेड, ही स्टार्टेड टू रन, नेहा रैन आफ्टर हिम, बट इट वॉज टू लेट, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। जब वो विज़ल की आवाज़ सुनता है तो वो कहता है क्विक, मतलब जल्दी करो, ट्रेन छूटने वाली है, हमारे पास टाइम नहीं है। और वो भागने लगता है और उसके पीछे ही जो नेहा होती है वो भागने लगती है, पर बट इट वॉज टू लेट, मतलब पर बहुत देरी हो जाती है। तब तक जो ट्रेन होती है वो स्टेशन को लेफ्ट, मतलब स्टेशन छोड़ के चली जाती है। ठीक है, नाउ लुक एट नेक्स्ट पैराग्राफ। Oh no, they cried. We'll never see mom and dad again, said Amit. Neha started to cry loudly. A crowd had gathered around the two children by then. Seeing the chores, the station master came. What is the matter? He said. We have missed the train, said Amit. We hoped off to get some snacks. और उसके बाद वो दोनों रोने लगते हैं और क्या बोलते हैं कि हम अब कभी भी अपने मॉम और डैड को नहीं देख पाएंगे। और जो नेहा होती है वो बहुत तेज़ी से रोने लगती है, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो उसकी रोने की आवाज़ से सुनकर जो वहाँ पे क्राउड होता है, मतलब भीड़ होती है, वो इकट्ठा हो जाती है दोनों बच्चों के मतलब आसपास। ठीक है, और सीइंग चोज़ का मतलब होता है कन्फ्यूजन, मतलब वहाँ के कन्फ्यूजन को देख के जो स्टेशन मास्टर होता है वो आता है, वो फिर आता है और वो क्या पूछता है, वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या बात है। तो दोनों क्या कहते हैं कि वी मिस द ट्रेन, मतलब हमने अपनी जो ट्रेन है, हमारी ट्रेन छूट गई है। क्यों छूटी है? क्योंकि हम दोनों स्नैक्स लेने के लिए नीचे उतरे थे। दैट्स अ वेरी केयरलेस थिंग टू डू, सेड द स्टेशन मास्टर। तो जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने क्या कहा, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाही, मतलब ये तो बहुत लापरवाही है तुम दोनों की। फिर कैन यू स्टॉप द ट्रेन, आस्क्ड अमित। तो अमित उनसे क्या पूछता है कि क्या आप हमारे लिए ट्रेन रोक सकते हैं। द स्टेशन मास्टर रोल्ड हिज आइज, व्हाट, सेड, स्टॉप द ट्रेन, ही सेड, आई डोंट स्टॉप ट्रेन बिकॉज चिल्ड्रन गेट ऑफ। और जब अमित उनसे बोलता है कि आप ट्रेन रोक सकते हैं, तो स्टेशन मास्टर अपनी आंखें, रोल्ड का मतलब तो घुमाना, अपनी आंखों को घुमाता है और क्या कहता है, व्हाट, मतलब क्या, ट्रेन रोकना। तो वो बोलता है आई डोंट स्टॉप, मतलब मैं नहीं रोकता ट्रेन क्योंकि बच्चे नीचे उतरे। अमित बैग, प्लीज़ अंकल, वी आर सॉरी, वेरी सॉरी, विल नेवर डू इट अगेन, नेहा प्रॉमिस। द स्टेशन मास्टर काम ए बिट, ऑल राइट देन। उसके बाद जो अमित होता है, बैग मतलब उनसे बोलता है, मतलब जैसे हम किसी से आग्रह करते हैं ना कि प्लीज़ प्लीज़, तो वो भी प्लीज़ बोलता है और बोलता है कि हम लोग सॉरी, मतलब माफ़ी मांगता है उनसे और बोलता है कि प्लीज़ अंकल कर दीजिए, हम लोग अब आगे से नहीं करेंगे। जो नेहा होती है वो बोलती है हम आगे से अब नहीं करेंगे, प्रॉमिस करते हैं। तो जो स्टेशन मास्टर होता है वो थोड़ा सा काम, मतलब शांत हो जाता है, काम का मतलब होता है शांत होता है। ऑल राइट देन, फिर क्या कहता है, ऑल राइट, ठीक है, मैं देखता हूँ। नाउ लुक एट नेक्स्ट पेज नंबर 82। ही ब्लू हिज विसल एंड द गार्ड वेव्ड द रेड फ्लैग। The driver stopped the train. The station master helped Neha and Amit towards their coach. Their parents were already looking for them. At once came running towards them. फिर उसके बाद जब वो स्टेशन मास्टर होते हैं, जब वो कहते हैं कि ऑल राइट ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अपना विसल मतलब यहाँ पे होती है सीटी, जो आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनके पास एक विज़ल होता है, जिससे वो मतलब जैसे कि कुछ भी वो होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ काम होता है तो वो लोग उस विसल को बजाते हैं। तो वैसे ही जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो अपने विसल बजाते हैं। और जो गार्ड होता है, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में वहाँ पे जो गार्ड होते हैं, मतलब जब ट्रेन आती या जाती है तो वो लोग फ्लैग दिखाते हैं। तो वैसे जो गार्ड होता है वो रेड फ्लैग दिखाता है। रेड फ्लैग क्यों दिखाता है? ताकि जो ट्रेन है वो रुक जाए। तो जो ड्राइवर होता है जब वो रेड फ्लैग को देखता है तो वो ट्रेन रोक देता है। और जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो नेहा और अमित की हेल्प करते हैं उनके कोच में जाने, मतलब जो उनका डब्बा, मतलब या तो जो उनकी ट्रेन में जो जगह होती है वहाँ तक उन्हें पहुँचाने में। और जब वो देखते हैं कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी उनके लिए उनको ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो जब वो ढूंढ रहे होते हैं तो जब उनको देखते हैं वो उनके पास दौड़ के चले जाते हैं। सो ऑल द स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर।
सो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है? इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, या हम कह सकते हैं मॉरल ऑफ दिस चैप्टर इज़ कि हमें अपने पेरेंट्स को बिना बताए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। खासकर जब आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं और आपको किसी जगह के बारे में नहीं पता है, तो आपको कभी भी अपनी गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए और बिना बताए अपने पेरेंट्स के, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर and learn the difficult words, and tomorrow we will do the further exercise. Okay, thank you and have a nice day.